नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि न्यूज़। गुलदस्ता की खूबसूरती उस समय अच्छी लगती है दोस्तों। उसमें कई तरह के फूल एक ही गुलदस्ते में समाहित रहते हैं और हर गुलदस्ते हरा भरा लगता है, लेकिन जो उस गुलदस्ते की खूबसूरती उसमें बदसूरत लगने लगती है जब उसमें से कुछ फूल मुरझाने लगते हैं, उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा देश के यहाँ पे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे कई धर्मों के लोग निवास करते हैं। हर धर्म के लोगों की अपनी अपनी संस्कृति और मान्यताएं और हर धार्मिक स्थलों पर उन्हीं धर्मों के लोगों का मालिकाना हक भी है। लेकिन ठीक बौद्ध धर्म ठीक इसका उल्टा है। 1891 से बौद्धिक टेम्पल एक्ट 1949 अधिनियम ख़त्म करने को लेकर श्रीलंका के महान भंते अनागिरी धम्मपाल ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन वो इस आंदोलन में सफलता प्राप्त नहीं की। लेकिन ठीक उसके बाद यहाँ पर 98-99 भी इस आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन ठीक उसके बाद ये आंदोलन अपने चरम पर नहीं पहुंच सका। लेकिन उसके बाद ठीक से पिछले 12 फरवरी से ही बोध गया कि पावन धरती पर जहाँ पर आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने थे। इसको लेकर आज बुद्ध उपासक उपासिका लोग आज अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए कुछ लोग हमारे साथ बात करने के मौजूद है जो पिछले 17 दिनों से अपनी बौद्ध अस्मिता बचाने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए। वही बीते रात जो बोध गया कि पावन धरती पर बौद्ध उपासक उपासिकाएं जो बैठे हुए, तो अचानक प्रशासन के द्वारा यहाँ पर इलाज के नाम पर बोध गया के अनुग्रह अस्पताल में लाया जाता और यहाँ पर हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे उनको मेडिकल जांच के नाम पर यहीं पे लाकर छोड़ दिया और यहाँ पर उनको कोई सुधि लेने वाला भी नहीं है। आइए कुछ लोग हमारे साथ भंते जी बात करने के बाद आइए उससे बात करते हैं। अपने आप संसार कर देने वाली घटना है कि बौद्ध भिक्षुओं को उठा के लाया गया, यह चौराहे पे डाल दिया गया है और रात से बिना पानी बिना चाय भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। देखिए, पहले तो मैं क्षमा याचना मांगता हूँ बौद्ध भिक्षुओं से कि मैं पहले दिन से इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया, इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाया। कारण झांसी बुंदेलखंड में बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन था, मैं उसमें लगा हुआ था। जैसे ही मैं वहाँ से खाली हुआ हूँ, नॉन स्टॉप लखनऊ से बाई कार आपके बीच में पहुँचा हूँ और ये जो पुलिस ने बर्बरता की है, बौद्ध भिक्षुओं को डिटेन किया है, जो बौद्ध भिक्षुओं के साथ अभद्रता की है, उन्हें जबरन पुलिस बल ने अस्पताल में डिटेन किया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शर्मनाक बात है कि इस तरह से बौद्ध भिक्षुओं को डिटेन किया गया। बात आगे की ये है कि ये आंदोलन कई वर्षों से चल रहा है, कई बार चला बंद हुआ, कभी बौद्ध भिक्षु मैनेज हुए, कभी किसी ने जमीन अपना बेचा, कभी ये आंदोलन शांत हो गया। लेकिन पूरे भारत के बौद्ध इस मुद्दे को लेकर के आंदोलित हैं। हमारे द्वारा कई एमपी लोगों से बात की गई कि इस मामले को सदन में उठाया जाए। कई हमने विधानसभाओं में जो हमारे एमएलए उपासक हैं, बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया कि आप लोग इस मुद्दे को सदन में उठाएं। अगर ये मुद्दा चुने हुए प्रतिनिधि सदन में उठाते हैं तो ये मुद्दा भारतीय बनेगा, बड़े लेवल का मुद्दा बन जाएगा और ये उठाना भी चाहिए। क्योंकि ये जो 1949 बीटी एक्ट है, ये ज़बरदस्ती बिना सहमति के देश भारत के हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने बनाया और उसे लागू कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तमाम मस्जिद हैं, उनमें मौलवी के अलावा, मौलाना के अलावा कोई नहीं रहता। तमाम चर्चेज हैं, उनमें कोई ब्राह्मण पूजा नहीं करता। तमाम हिंदू मंदिर हैं, उनमें कोई मौलाना नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन फिर ये दोहरी नीति बौद्धों के साथ क्यों है? हमारा इकलौता ऐतिहासिक बौद्ध मठ जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, बोध गया महाबोधि टेम्पल, इसमें ब्राह्मण पूजा क्यों करते हैं, क्यों उसके सदस्य बने हैं? पूज्य भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी लंबे समय से आंदोलित हैं, आकाश लामा जी आंदोलित हैं। मैं तो उस आंदोलन का सहयोग करने आया हूं, क्योंकि मैं भी एक बौद्ध भिक्षु हूं।
मैं भी देश में रहता हूं, लोगों के लिए काम करता हूं, प्रचार करता हूं, तो लोगों ने मुझसे कहा कि भंते जी जल्दी आप पहुंचिए, वहां बौद्ध भिक्षुओं के साथ बर्बरता हो रही है, अत्याचार हो रहा है, पुलिस बौद्ध भिक्षुओं के साथ बहुत अच्छा रुख नहीं अपना रही है। तो मैं दौड़ा दौड़ा यहाँ पर आ गया। मैं सभी बौद्ध भिक्षुओं से क्षमा चाहता हूँ कि मैं पहले दिन से आपके साथ खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं वचन